फाइनली दोस्तों सैमसंग का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S25 एज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के साथ में। अल्ट्रा के साथ में इसलिए करेंगे क्योंकि जो S25 एज है वो भी 1 लाख से ऊपर के सेगमेंट में ही लॉन्च हुआ है। ज़्यादा डिफरेंस तो दोनों में है नहीं, बट डिफरेंस है प्राइस के अंदर। लेकिन हम ये देखेंगे कि स्पेक्स वाइज कौन आपको बेटर स्पेक्स दे रहा है, और क्या 1 लाख से जब आप ऊपर पैसे खर्च करते हैं तो S25 एज लेना बेस्ट है या फिर आप S25 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है। आज हम दोनों ही स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसके अंदर बेटर स्पेक्स कंपनी ने दिए हैं। ऑन द पेपर जो स्पेक्स है उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे। लास्ट में आपको और बता दूंगा कौन सा परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन आप लोगों का होगा, कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, USB केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है और कुछ यूजर गाइड मिल जाते हैं, दैट्स ऑल। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में ना ही अडेप्टर मिलेगा और ना ही कोई फोन केस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। स्टार्टिंग करते हैं डिस्प्ले से। सबसे पहले बात करेंगे S25 एज की। तो इसके अंदर आपको 6.7 इंच की 2K रेजोल्यूशन वाली एक डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 2600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर अल्ट्रा की बात करें तो इसके अंदर 6.9 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन वाली डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसके अंदर भी 2600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर दोनों के डिफरेंसेस की बात करें, डिफरेंस सबसे पहले साइज के अंदर है। अल्ट्रा का साइज थोड़ा सा बड़ा है डिस्प्ले का। और अगर बाकी डिफरेंस की बात करें तो इसके अंदर पीक ब्राइटनेस सेम है, रिफ्रेश रेट सेम है, डिस्प्ले टाइप बिल्कुल सेम है। हाँ, ग्लास दोनों के अंदर अलग अलग है पर काफ़ी अच्छे ग्लास दोनों के अंदर ही दिए गए हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही तगड़े ग्लास हैं जो प्रोटेक्शन ग्लास दिए गए हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें भाई डिस्प्ले के मामले में ले कौन सा, तो देखिए डिस्प्ले दोनों की बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस ऐसा है नहीं कि भाई इसमें ज़्यादा इसमें कम है, दोनों लगभग सेम है। हाँ, साइज इसका फ़र्क है, बड़ा साइज डिस्प्ले का चाहिए लगभग 7 इंच के आसपास, तो आप जा सकते हैं अल्ट्रा की तरफ। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने के लिए मिलता है जो कि 3 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के एंथुसी स्कोर की बात कर लें, S25 एच का एंथुसी स्कोर 22,65,000 प्लस है, जबकि जो हमारा अल्ट्रा है उसका एंथुसी स्कोर 23,35,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। अब ये एंथुसी स्कोर एक्चुअली क्या है ना, कि जब बार बार भी चेक करते हैं तो 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो ही जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। हालांकि दोनों एक ही प्रोसेसर बेस्ड हैं, बट लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी नाम की एक चीज़ होती है जिस वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। बट अगर आप एंथुसी स्कोर की तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आगे अल्ट्रा निकल जाता है, क्योंकि हल्का सा एज अल्ट्रा को मिल जाता है यहाँ पे एंथुसी स्कोर के मामले में। और अब हम बात करेंगे दोनों ही स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन One UI 7 बेस्ड एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 7 ईयर्स के OS अपडेट एंड 7 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन एक जगह ही स्टैंड करते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। S25 एच के अंदर 3900 mAh की बैटरी है, 25 वोट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि अल्ट्रा के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, 45 वोट की फास्ट चार्जिंग है, 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग है, 4.5 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पे बैटरी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी से मेरा मतलब ये है कि अगर आप कंपेरिजन एज के साथ में करोगे S25 एज के साथ में, तो अल्ट्रा की बैटरी बड़ी है, 5000 mAh की है और फास्ट चार्जिंग भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। दोनों के अंदर सिमिलरिटी है क्या बस, कि अडेप्टर किसी भी बॉक्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन बैटरी और फास्ट चार्जिंग के मामले में विनर यहाँ पे है S25 अल्ट्रा। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपने S25 एज के बारे में। इसमें जो मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, विद OIS आता है 1.7 के अपर्चर के साथ में, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है 2.2 के अपर्चर के साथ में। बात करें दूसरे स्मार्टफोन S25 अल्ट्रा की, मेन कैमरा रियर साइड में 200 मेगापिक्सल का है, इसमें भी विद OIS ही आता है 1.7 के अपर्चर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में, इसमें भी ब्रांड OIS देता है। 50 मेगापिक्सल का एक और टेलीफोटो लेंस है जो कि 5x के ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है, इसमें भी OIS मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और फ्रंट में सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है आपको, ठीक है। ये भी 2.2 के अपर्चर के साथ में आता है। तो ये दोनों के मैंने कैमरा सेटअप बताए। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात कर लें तो दोनों ही स्मार्टफोन अपने रियर साइड से 8K 60 FPS तक शूट करते हैं और अपने फ्रंट से 4K 60 FPS तक शूट करते हैं।
तो अगर आप पूरा कैमरा सेटअप देखेंगे वहाँ पे आगे निकल जाएगा आपका S25 अल्ट्रा, क्योंकि कैमरा सेटअप काफ़ी ज़्यादा बेटर इसमें दिया गया है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल भी दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो के दो दिए गए हैं इसके अंदर लेंसेज, ठीक है। हालांकि मेन कैमरा तो सेम है, बट लेकिन अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो में ही खेल कर दिया कंपनी ने सारा यहाँ पे जो प्राइसेस वगैरह का है। तो इसलिए अल्ट्रा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कैमरा के मामले में। जहाँ पे जो लोग ये बोलते होंगे ना कि अभी कुछ लोग बोलेंगे मुझे कमेंट में कि भाई दोनों के प्राइसिंग में तो इतना डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस है तो फिर आप कंपेयर क्यों कर रहे हो, वो चीज़ मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखो कि स्पेक्स किसके बेटर हैं। यहाँ पे बेटर स्पेक्स आपको मिल जाएंगे अल्ट्रा के कैमरा के मामले में। दोनों के अंदर अदर स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, जो S25 एज है उसके अंदर 163 ग्राम वेट मिलता है, बहुत हल्का लाइट वेट है। जबकि आपका जो दूसरा स्मार्टफोन यानी कि अल्ट्रा है उसके अंदर आपको जो वेट मिलता है वो मिलता है 218 ग्राम। बाकी दोनों के अंदर ही आपको स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, दोनों के अंदर IP68 की रेटिंग मिलती है, दोनों के अंदर NFC मिलती है, और दोनों के अंदर ही 3.5 का जैक देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे आप चाहें तो विनर बोल दीजिए S25 एज को, क्योंकि वेट बहुत कम है। हालांकि वो तो आया ही से कॉन्सेप्ट पे है कि उसको स्लिम अल्ट्रा स्लिम फॉर्म बनाया गया है, तो वेट तो ऑटोमेटिकली कम ही होगा। जबकि हमारा जो अल्ट्रा है भैया उसके अंदर साइज़ बड़ा है, तो पहली बात तो उसका, दूसरी बात बैटरी बड़ी है, और फिर तीसरी बात यह है उसके अंदर S पेन भी आता है। तो चीज़ें लगा के फिर 218 ग्राम वेट तो फिर वाजिब वो तो होना ही है। सो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी मैं बात करूंगा इनके वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, लास्ट में ओवरऑल बताऊंगा कि क्यों आपको और कौन सा लेना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं S25 एज की। बेस वेरिएंट 12,256 का आता है जिसका प्राइस है 1,09,999। दूसरा वेरिएंट 12,512 का आता है जिसका प्राइस है 1,21,999। बात करें अपने दूसरे स्मार्टफोन S25 अल्ट्रा की, बेस वेरिएंट 12,256 का इसमें भी आता है जिसका प्राइस है 1,21,999 रुपये। दूसरा जो स्मार्टफोन है उसका है 12 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, और उसका प्राइस है 1,41,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट भी इसमें आता है 12 GB रैम, 1 TB का स्टोरेज, जिसका प्राइस है 1,65,999 रुपये। दोनों का बेस वेरिएंट पकड़ लेते हैं 12,256 का। तो जो हमारा S25 एज है उसका प्राइस है 1,09,999 रुपये, और जो हमारा दूसरा स्मार्टफोन है यानी कि अल्ट्रा उसका प्राइस है 1,21,999 रुपये। मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो लगभग 20-21 हज़ार रुपये का, 20-22 हज़ार रुपये का फ़र्क है दोनों के अंदर, बेस वेरिएंट के अंदर। सबसे पहली बात एक बात बताऊं, अगर आप अल्ट्रा को खरीदने अभी जाएंगे ना फ्लिपकार्ट पे, तो आपको 11,000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो 21,000 का डिफरेंस है, 21-22 का, उसमें से 11 तो वैसे निकाल दीजिए, तो बचे 10-11 हज़ार का डिफरेंस दोनों में बच गया। अगर आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो क्या मिलता है? सबसे पहली बात, एक आपको बहुत प्रीमियम फ़ोन मिल जाता है सैमसंग का, जो अब तक सैमसंग का टॉप लिस्ट में है, मतलब प्राइस सबसे ज़्यादा हो रहा है। सीरीज़ तो आपको पता ही कितनी फेमस है, उसका टॉप स्मार्टफोन उस सीरीज़ का भी वो फ़ोन मिल जाता है, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलता है, प्रीमियम लुक के साथ में मिलता है, S पेन मिलता है, काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, बड़ी बैटरी मिलती है, और भी कैमरा सेटअप भी तो मतलब मज़ा ही आ जाए। कैमरा सेटअप तो सभी को पता है उसका कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है S25 अल्ट्रा के अंदर। S25 एज की मैं बात करूँ तो इसके अंदर देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, स्पेक्स बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बकवास फ़ोन है, स्पेक्स बढ़िया है। मेरा कहना आप समझें तो समझ जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसी में थोड़े से पैसे मिला लेंगे, 10-11 हज़ार रुपये मिलाने हैं डिस्काउंट वगैरह लगा के, तो एक बहुत ही बेटर फ़ोन मिल जाएगा भाई, जिसमें बैटरी वगैरह सब बढ़िया। इस पतले फ़ोन का करोगे क्या? क्योंकि पता है एक चीज़, अभी तो फ़ोन मार्केट में आएगा, यूजर्स के पास जाएगा, उसके बाद इसकी असल टेस्टिंग होगी। वो क्या होगी? वो होगी इसकी हीटिंग को लेकर। जितने भी कॉम्पैक्ट फ़ोन बनाए जाते हैं, स्लिम फ़ोन या अल्ट्रा स्लिम फ़ोन बनाए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हीटिंग को लेकर आती है कि हीट मैनेजमेंट कंपनी ने कैसी की है। जब आप गेमिंग करते हैं, जब आप थोड़े-थोड़े टास्क करते हैं उसके अंदर, तब पता चलता है कि हाँ, फ़ोन कहाँ पे स्टैंड करता है। क्योंकि जब कॉम्पैक्ट फ़ोन बनाया जाता है ना, तो कंपनी गैप फ़ोन में रहता ही नहीं है, इतना सब कुछ बिछा के सब कुछ बनता है ना, तो वो हीट नहीं निकल पाती है। तो इसका हीटिंग का देखना पड़ेगा कैसा रहेगा कैसा नहीं। और बाकी जो अल्ट्रा है वो तो फिर खुल के बनाई है, उसमें तो कुछ स्लिम वाली बात है ही नहीं ऐसी, पर जैसा भी अच्छा है। तो मेरी बात जितने लोग समझ गए होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको स्लिम फ़ोन ही पसंद है, स्लिम ही लेना है, 5.85 mm के थिकनेस वाला ही लेना है, तो आप ले लीजिए एज को, आपके लिए बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया है उसकी भी। लेकिन आप थोड़े से स्पेक्स यहाँ से यहाँ चाहते हैं, सिर्फ वो भी 10-11 हज़ार रुपये और ऐड करके, तो फिर अल्ट्रा लीजिएगा। मेरा रिकमेंडेशन अल्ट्रा है, अगर आपका बजट वहाँ तक अलाउ करता है, अगर नहीं करता तो एज की तरफ आप जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना,
कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, आप मेरी जो सोच है, मेरी थिंकिंग है उससे कितने ज़्यादा पे एग्री करते हैं। आपको भी लगता है कि हाँ यार अल्ट्रा लेना बेस्ट है? क्योंकि ये फ़ोन कंपनी ने मुझे नहीं पता कि किस लिहाज से निकाला है, किन यूजर्स के लिए निकाला है, सिर्फ शायद उन्हीं के लिए निकाला है जिनको लाइट वेट या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लिम फ़ोन चाहिए। बाकी तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो अल्ट्रा इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, देखते रहोगे। अच्छी बात है, देखनी तो चाहिए, लेकिन यार सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। देखना है तो वैसे भी आपको सब्सक्राइब करने में 1 रुपया नहीं लगता, करके देख लीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।